थे प्यारे की जय, धाम के धनी की, सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साहित्य की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये काम किया सब हुक्मे, अव्वल बीच आखिरत। हक बका द्वार खोलिया, महामत ले आए निस्बत। महामत ले आए निस्बत। कदम परिक्रमा निस्बत। उमर जात प्यारी सुपने, उमर जात प्यारी सुपने। श्रृंगार का 8वां प्रकरण है सुंदर साथ जी। ये जो माया में हमें समय मिला, जीवन मिला है, माया में थोड़ा सा कुछ देर के लिए जो आए हैं इस मायावी जगत में, यहाँ पर जो भी जागृत रूह है, जागृत आत्मा है, उसका सारा जीवन पल पल जो राज्य के मेहर से प्राप्त हुआ है, राज्य को याद करते हुए, निज स्वरूप को, निज घर को याद करते हुए। उमर जात, उमर हमारा जा रहा है, प्यारी सुपने। निष्दिन पीऊ जपत, दिन रात धाम धनी पिया पिया जपते हुए। जपने का मतलब यहाँ पर केवल शुष्क जप की बात नहीं है सुंदर साथ जी। वैराग्य सहित, ज्ञान सहित, प्रेम सहित, दर्द भरी जो पुकार है उसकी बात है। दर्द भरी जो पुकार दिल से निकलती है। दाज पूजत है एक शब्द में, जब कहूँ धनी श्री धाम। नाम में पूरा परिचय और पूरा स्वरूप छिपा होता है सुंदर साथ जी। आप जिसको जानते हैं उसका यदि कोई बातें करेगा तो आपके दिमाग में उसका पूरा स्वरूप, उनका पूरा स्वभाव सब आ जाएगा ना। मान लीजिए आपके पास किसी का फ़ोन आया और जिसे पहचानते हो आप, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका फ़ोन आएगा, तो उसका पूरा, भले वो सुन रहे हो, केवल देख तो नहीं रहे उनको, लेकिन हमारे हृदय पटल पर उसका सारा दृश्य दिखाई देगा। जिसको याद करते हो तो पूरा ही याद आता है ना, स्वरूप, उसकी बातें, उनका स्वभाव, उनके बीते हुए पल सारे याद आ जाता है। तो नाम में सारा छिपा होता है। यदि जिसके विषय में जानते नहीं हो, ऐसा कोई रॉन्ग नंबर आ गया फ़ोन में, मैंने गुप्ता जी बोल रहा हूँ, बोले कौन गुप्ता जी, रॉन्ग नंबर, तो हमारे दिमाग में फिर कोई भी दृश्य, चेहरा, स्वभाव आएगा नहीं। बहुत सारे सुंदर साथ जी, राजश्यामा जी है, राज जी है, धनी जी, पिया जी बोलते हैं, लेकिन उस बोलने में पीछे स्वरूप का स्मरण नहीं होता है। कुछ लोग का बस इतना ही सीमित रहता है कि भाई राज्य की मेहर कृपा से मेरा सारा दुख दूर हो रहा, बस यहीं तक ही उनका चिंतन रहता है। लेकिन परम धाम का जो प्रेम वाला चिंतन और प्रेम वाले स्वरूप का स्मरण नहीं रहता है। जब हम बोले या कोई दूसरा बोले राजश्यामा जी, तो मूल स्वरूप राजश्यामा जी का स्मरण हो जाए और मूल स्वरूप राज्य का स्वरूप का भी स्मरण हो, और वहाँ के जो
प्रेम है राज्य का, राज्य के साथ बीते हुए पलों का भी स्मरण होना चाहिए। सारी चीजों का स्मरण होता है सुंदर साथ जी। इसलिए कहा ना, जो मासुक सेज ना आइया, देखिया सुनिया ना कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को, तय निर्फल गई जो रात। सुंदर साथ जी। इसलिए जो निजानंद संप्रदाय पद्धति में आता है ना, युगल किशोर को जाप है। जाप एक शुष्क होता है, जिसमें वैराग्य नहीं हो, ज्ञान भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है। लेकिन जैसे वो वाल्मीकि का उदाहरण दिया था मैंने 1-2 दिन पहले चर्चा में ना, रत्नाकर डाकू का, उनके अंदर भी ज्ञान तो नहीं था लेकिन वैराग्य था पूरा। जितने भी बड़े बड़े योगी हैं, सैकड़ों हजारों साल से ध्यान कर रहे हैं, वो वैराग्य के बल पे ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान के बल पे नहीं। वैराग्य अकेला ही माया के सारे दुखों से मुक्त करके एक आनंद प्रदान करने में वो भी सक्षम है वैराग्य। जब संसार की आशा तृष्णा समाप्त होती है ना, तो मन में अपार शांति का अनुभव होता है। भागम भाग, जैसे बहुत भाग भाग के थक गए हों और फिर एक बैठ करके रेस्ट कर रहे हो, ऐसा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा आता है ना भजन। माया के तपन से, आशा तृष्णा से सबके पीछे मर गए, कोई खुश हुआ नहीं। किसी का सच्चा प्यार, किसी का सच्चा सम्मान दुनिया में मिल सकता नहीं है सुंदर साथ जी। एक राज्य के प्रति जब प्रेम होगा, आशा होगा, विरह वैराग्य होगा, तब सारी शांति प्रेम आनंद का उदय हो जाएगा सुंदर साथ जी। उमर जात प्यारी सुपने, निष्दिन पियू जपत, प्यारा समय भी ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समय है। प्यारी सुपने, स्वप्न में जो यहाँ पर एक एक पल मिल रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। परम धाम में ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। ये अवसर भी जो मिला है, ऐसा सुख भी दोबारा परम धाम में मिलने वाला नहीं। ये जो पल पल मिला है सुंदर साथ जी, ये तो खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। थोड़ा सा समय है बस सुंदर साथ जी। ऐसा भी लग रहा है कि ये पता नहीं कब खत्म होगा, बहुत दिन हो गया, कभी खत्म होगा भी कि नहीं होगा। और एक ही सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। अगले पल बोलेंगे अरे मैं तो सोचा बहुत टाइम बाकी था, इसलिए मैंने एक जरूरी काम करना था वो कर पाया नहीं। तो राज्य महाराज कृपया एक बार दोबारा चांस दे दो, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए वापस फिर से मुझे माया में जाने का मौका मिल जाए, तो काम बाकी रह गया वो मैं पूरा करके आ जाऊं बस। लेकिन दोबारा मौका फिर मिलने वाला नहीं। और ये बात अपने मन से नहीं कर रहा हूँ मैं, लिखा है कुरान हदीसों में भी लिखा है कि जिस पल या घड़ी एक ही सेकंड लगेगा, एक तो प्रलय होने के बाद फिर सब पश्चाताप ही रह जाएगा कि मैं कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। लिखा धरती वृक्ष नदियाँ पर्वत हवाएं डरते हैं कि कहीं कयामत आज ही ना हो, अभी ना हो। और प्रैक्टिकल बताऊंगा, एक सुंदर साथ थे उधर मध्य प्रदेश में, लगभग उनकी आयु उस समय 56-57 साल की थी। काफ़ी अग्रणी थे, सेवा भावी भी थे और जागनी अभियान में भी रुचि रखते थे। बोले मैं 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाऊंगा और उसके बाद मैं जागनी कार्य में लग जाऊंगा। मैं मुझे अपना प्लान भी बताते थे कि मेरी ऐसी सी योजना है, लेकिन समय थोड़ी 2 साल का इंतजार करता है। दिल का दौरा पड़ गया उनको। फिर क्योंकि बराबर राज्य का सेवा पूजा वाणी पढ़ना चितवनी सब करते थे वो। राज्य से प्रार्थना किया, राज्य महाराज एक चांस दे दो मुझे बस। राज्य ने उनको बचा लिया, हार्ट अटैक से राज्य ने उनको बचा लिया। लेकिन ऐसा समझने लगे कि अब फिर मैं स्वस्थ हो गया हूँ, फिर माया में ही उलझ गए। उलझ के आगे कोई इच्छा कामना नहीं थी, लेकिन ये माया को सुलझाने में कभी सुलझने वाला है माया, बताओ।
कि 2 बेटा 1 बेटी, इसको ये प्रॉपर्टी दे दो, ये वाला हिस्सा इसको दे दो, पापा मुझे कुछ नहीं दिया, लगे रहे। 15 दिन उसमें लगे रहे, सेकंड अटैक। पहचानते ही नहीं, हमको जितना भी मौका मिलता है हम उसका वैल्यू समझते, फिर भी राज्य ने बचा लिया। 15 दिन और बीता, फिर भी कोई उपयोग नहीं कर पाए, तीसरा अटैक हो गया। समझा जी, समय को पहचानो। राज्य महाराज जो मौका दे रहे हैं आपको, किसी मुसीबत से बचाया राज्य ने आपको, किन दुखों से निकाला, और ये जीवन भी तो राज्य की देन है भाई। तो फिर इसका सदुपयोग राज्य के लिए नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पल पल राज्य के लिए एक एक सेकंड व्यतीत होना चाहिए। सुंदर साथ जी, गृहस्थ आश्रम का मतलब भी ये नहीं है कि भौतिक सुखों में डूबे रहे। पहले समय में देखो, जो पतिव्रता स्त्रियां होती थी, सती स्त्रियां होती थी ना, शादी करके भी भक्तिमय जीवन रहता था उनका। पति पैसे वाला है कि नहीं, कि लूला लंगड़ा है, कि झगड़ालू हुआ आता है ना रास ग्रंथ में, जैसा भी जो पतिव्रता स्त्री पत्नी को नहीं छोड़ती है, तो उनके मन में उद्देश्य क्या होता था कि लक्ष्य तो परमात्मा ही है, तो ये वो पति की तरफ झमेले में नहीं पड़ते थे। सैकड़ों वर्षों भी आपस में प्रेम से व्यतीत हो जाते थे पति पत्नी। और आजकल जो है ऐसा हालत हो जाता है, देख रहे हैं ना आप, बड़े शहरों में ज़्यादा ऐसा हो जाता है, साथ में रह नहीं पाते हैं। शादी हुआ है 6 महीना साल भर भी साथ में रह पाते, क्योंकि जहाँ पर सांसारिक इच्छाएं लक्ष्य हैं, भौतिक सुख जहाँ पर लक्ष्य, जहाँ पर स्वार्थ वृत्ति है, ना कोई 2 भाई शांति से रह सकते हैं, ना पति पत्नी शांति से रह सकते हैं, ना पिता पुत्र शांति से रह सकते हैं। सांसारिक सुख शांति तो जाएगा, लेकिन आत्मिक सुख शांति भी जाएगा। आत्मिक शांति के लिए कबीर जी ने कहा, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और ठगे आप ठगे सुख पूजे और ठगे दुख होए। खुद ठगा जाओ, खुद नुकसान सहन कर लो, खुद अपमान सहन कर लो, खुद दुख सहन कर लो। जमी छोड़ दी मैंने भाई के बाद, इसको शांति प्रिय, लड़ाई झगड़ा टेंशन, प्यारे सुंदर साथ जी। लेकिन सत्य के लिए करना भी पड़ता है कुछ। सत्य राज्य के लिए, सत्य के प्रचार प्रसार के लिए होंगे कुछ लोग नाराज होंगे। आज सांच कहना सो तो काहू ना रुचे, किसी को पसंद नहीं है सत्य कहना, तो क्या करें? सत्य कहना थोड़ी बंद कर सकते हैं। तो भी कछुक प्रकाशों सत्य के साथी को सत्य के बांग चुबसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। सुंदर साथ जी, बस बैठे रहने से कुछ नहीं कि हम तो सुंदर साथ हो गए, राज्य तो ले जाएंगे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे भी हैं संसार में विचारधारा वाले। सुंदर साथ जी, गलत फहमी में नहीं रहना कभी भी। कोई दूसरा उठा करके हमको वहाँ नहीं पहुँचा देने वाला, हमको खुद ही चलना पड़ता है, कर्म स्वयं करना पड़ता है। दुख सुख लेवे अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। खाना है, खुद पचाना है ना भाई। मैं कमजोर हूँ तो बाजू वाला क्या करेगा? बाजू वाला तगड़ा है तो अपना खून थोड़ी मुझे दे देंगे। कर्म अच्छा हमको ही करना है, ज्ञान खुद ही मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा तब तो मेरा कल्याण होगा। परिवार में एक सदस्य ज्ञानी है और बाकी ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, तो बाकी लोग का कल्याण कैसे होगा? ज्ञान तो सभी को चाहिए। एक जने ने डॉक्टरी किया तो बाकी को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, पढ़ाई लिखी। एक व्यक्ति पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया तो बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा क्या? ज्ञान सबको अपना अपना चाहिए होता, प्रेम सबके हृदय में अलग अलग चाहिए होता है। तो सुंदर साथ जी, सभी को वैराग्य, सेवा समर्पण, वाणी मंथन, चर्चनी चितवनी, इस क्षेत्र में प्रयास मेहनत करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, उमर जात प्यारी सुपने निश दिन पियो,
जपत धाम धनी का स्मरण चिंतन ध्यान करते हुए पल पल व्यतीत होता है जागृत आत्म का। लाल कदम ना छोड़े मोमिन जाकी असल हक निस्बत। धाम धनी के कोमल चरण कमल, कल मैंने बताया था कैसे हैं, लाख तली लालेड़ियाँ, सुंदर सा जी लालिमा से युक्त चरण कमल। अत्यंत गोरे चरण तो है ही हैं, लेकिन जैसे तलवे का हिस्सा जो है, यहाँ पर क्या करते हैं वो, कुछ कार्यक्रम शादी वगैरह होता तो लाल लाल लगा देते ना, कंकु, कुमकुम, गुजरात में कंकु बोल देते। तो यहाँ परम धाम में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतः राज्य के या श्यामा जी के चरणों में वैसी लालिमा है, होठों में स्वतः वैसी लालिमा है, अंगों में वैसे ही गोरापन है, लालिमा से युक्त गौरवर्ण। जैसी सुंदरता है सुंदर साथ जी। और चितवनी में हम और भी प्रकार से देख सकते हैं चरणों की शोभा को। हालांकि यहाँ पर केवल चरण शब्द से केवल चरण की बात नहीं है, संपूर्ण राज्य की बात है कि राज्य को राज्य के बिना एक पल भी रह सकती नहीं है वे आत्माएं। राज्य का सुंदर स्वरूप देखे बिना, अब स्वरूप देखेंगे तो भी प्रेम भरी बातें सुने भी बिना रह सकती नहीं। राज्य प्रेम करे मुझे, मेरी तरफ देखें, मुझे बुलाएं, मेरे साथ उसी तरह से जैसे हमेशा से प्रेममयी लीलाएं करते थे वैसे ही अभी फिर से मेरे साथ में प्रेममयी लीलाएं करें, वैसे ही आकर के मुझे रिझाएं, मुझसे अपने दिल के प्रेम का इजहार करें, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे झूला झूलने के लिए ले जाएं या खेलने के लिए ले जाएं। सुंदर साथ जी इसी प्रेममयी आनंदमयी लीलाओं को जो जागृत आत्मा है कभी भी छोड़ सकती नहीं है। जाकी असल हक निस्बत, जिसकी आत्मा का संबंध राज्य के चरणों से है। सुंदर साथ जी यही तो परख है, पहचान है। ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है? जिसके दिल में राज्य का प्रेम हो, राज्य का स्वरूप उसके दिल में बसा हो, राज्य के साथ बीते हुए पलों की यादें जिसके दिल में बसी हो। मांग लई प्यारी उम्र ए जो रब्द के बखत, रब्द इश्क रब्द करते समय परम धाम में हमने राज्य से ये प्यारी उम्र मांग लिया, मतलब माया का खेल देखने की इच्छा किया, तो यहाँ राज्य ने हमको भेज दिया। तो यहाँ पर आए हैं, हमने क्या सोच के मांगा था और राज्य ने क्या सोच के दिया था, दो अलग अलग चीजें। हमको तो पता नहीं था कैसा है क्या है, हम तो सोचे कि दुख नाम की कोई बहुत अच्छी वस्तु होगी कर। हाँ, वहाँ पर लड़ाई झगड़े बीमारियाँ बुढ़ापा ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखो अब। लेकिन राज्य तो जानते थे ना, तो क्या राज्य उस समय नहीं बता सकते थे? लेकिन राज्य के दिल में कुछ और था। राज्य महाराज इस माया के जगत में ला करके अपनी आत्माओं को, सखियों को, हम सखियों को एक नया प्रकार का सुख देना चाहते हैं। अनेक सुख देने को साहिबे दई फरामसी, एक नहीं अनेक प्रकार का सुख, अनंत प्रकार के सुख इस खेल के माध्यम से अपनी आत्माओं को वो दे रहे हैं और देना चाहते थे। और ये जो दुख देख रहे हैं ना, इसमें भी सुख छिपा है। ए इलम अंदर यूं कहत है, अंदर इलम ये वाणी क्या अंदर से मतलब गुह्य रूप से क्या कहती है? ये जो निस्बत देखत है, दुख निस्बती आत्माएं जो दुख देख रही हैं, इन दुख में हक दिल के कई गुज हैं सुख। इस दुख में भी राज्य के दिल के कई गुज सुख छिपे हैं। राज्य महाराज अनेकों सुख देने के लिए यहाँ पर लाए हैं। एक ही नजर रूह की हक सुख दिया चाहे दोए, अर्श सुख लिया खेल में और खेल सुख अर्श में हो। माया में परम धाम का सुख है और माया खेल का सुख परम धाम में होगा। कैसे होगा? बहिष्तों के माध्यम से। अब परम धाम में जागृत होंगे ना, तो जो पहली बहिष्त में जो जागनी लीला भी सारी अखंड हो जाएगी और सारी दुनिया ब्रह्मात्माओं को पूजेगी, है ना। वो सारा जो है साहिबी का सुख भी अब नया मिलेगा।
नया सुख नई साहेबी कायम कर दिया भीष्म है। अर्श के सुख तो कायम, घट बड़ी इतना है, परम धाम तो 25 पक्ष 26 नहीं हो जाएगा, उतना ही है, उतना ही बहुत है। वो उसमें ही मतलब जी भर के लीला उसमें ही नहीं कर पाते, मतलब मन कभी भरता ही नहीं लीला करते हुए। उसमें नया पुराना नहीं होता परम धाम में। नया सुख नई साहेबी कायम कर दिया भीष्म है। सब पूजे प्रतिबिंब हमारे आता ना छुपाई, सबके खुदा तुमको किए हक रसनाए बीच बका। तो परम धाम में हमने मांगा था ये खेल, लेकिन अब यहाँ आने के बाद यदि हम राज्य को भूल जाएंगे तो यहाँ आना निष्फल हो जाएगा। सुंदर, किसी काम के लिए दिल्ली गए आप या किसी काम के लिए बॉम्बे गए और वहाँ जाकर के भूल गए कि मैं क्यों आया था, बिना काम किए वापस आ जाओगे तो फिर वापस जाना नहीं पड़ेगा दोबारा। यही तो है ना, रासलीला के पश्चात परम धाम गए, इच्छा पूर्ण नहीं हुई, वापस आना पड़ा। लाल पाँव तली छोड़े क्यों मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। यहाँ सिर्फ चरणों से, मतलब केवल चरणों की बात नहीं, चरणों की शोभा हो, मुखारविंद की शोभा, अंग अंग की शोभा, प्रेम भरी बातें, सारा चीज इसमें आ जाता है। सुंदर साथ जी, इसके राज्य के चरणों से जिनका संबंध है आत्मा का, वो कभी भी राज्य को भूल सकते नहीं। केवल सांसारिक सुख दुख तक सीमित नहीं रहेंगे कि राज्य दुख दूर कर दिए, इच्छा पूर्ण कर दिए, वहाँ तक वो सीमित कभी रहने वाले नहीं। सुंदर साथ जी, प्रेम होना चाहिए राज्य से। स्वार्थ है वहाँ पर प्रेम हो सकता नहीं है। सुंदर, निस्वार्थ प्रेम। एक नर्तकी थी, राजा के दरबार में नृत्य कर रही थी। इतना अच्छा नृत्य किया कि राजा बहुत प्रसन्न हो गए। मतलब इतना अच्छा भक्ति किया कि भगवान प्रसन्न हो गए। दोनों मिला के दिखना। भगवान ने सोचा कि आज ये जो मांगेगा इसको दे दूंगा मैं। राजा ने सोचा नर्तकी को कि ये जो मांगेगी इसको मैं आज दे दूंगा। एकदम प्रसन्न हो गया राजा। यदि ये कहेगी कि मुझे अपनी रानी बना लो तो मैं इसे अपनी रानी भी बना लूंगा। राजा ने दिल में ऐसा सोच लिया। लेकिन उससे जब मांगा कि कुछ मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी, तो क्या कहा, मेरा प्रेमी आपकी कैद में, उसे छोड़ दो। दो चीजें दिखी, तो प्रेम का भी बात अच्छा बात है, उसका प्रेम था उसके, लेकिन मुख्य बात क्या है कि आप भक्ति किसकी कर रहे हो और मांग किसको रहे हो। जिसकी भक्ति कर रहे हो उसको नहीं मांग रहे हो। वो तो सोच रहा मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे से प्रेम रखता है, लेकिन मांगा क्या है, संसारिक वस्तु मांगा, मतलब इससे मुझे प्रेम नहीं है, संसारिक वस्तु मांग रहा है, ऐसा हो जाएगा सर। मांग पाँव निस दिन छोड़े ना मोमिन, सुपने या सोवत। सपने या सोवत, ध्यान दीजिए। स्वाभाविक स्थिति जो होती है सुंदर साथ जी, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविक स्थिति, सहज स्थिति 24 घंटा ऑटोमेटिक रहती है। जो चीज़ अच्छा लगता है आपको, वो जागृति में भी अच्छा लगेगा, सपने में भी अच्छा लगेगा। जो चीज़ अच्छा नहीं लगता, जागृत में भी अच्छा नहीं लगेगा, सपने में भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि वैराग्य हो आपको तो जागृति में भी वैराग्य रहेगा, सपने में भी वैराग्य रहेगा। संसार अग्नि के समान लग रहा है ना। इस संसार जन्म मरण जरा व्याधि दुख स्वरूप का नश्वर जगत का पहचान हो गया है सब संसार की स्थिति के बारे में। तो संसार में कुछ भी अच्छा लगेगा नहीं, जागृति में भी सपने में भी। विरह प्रेम की स्थिति है तो जागृति में भी राज्य की पल पल याद आएगी, सपने में भी राज्य की ही पल पल याद आएगी। स्वाभाविक चिंतन, हमारा मन का स्वाभाविक स्थिति चेक करो, अपनी अपनी मन की स्थिति। मन में किसकी चाहना है, किसका चिंतन है दिन भर, अपने अपने मन को आप चेक करो। सुपने या सोवत, सो क्यों छोड़े बेशक जागे, जाकी असल हक निस्बत। तो फिर इस तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जो जागृत हो गई हैं आत्माएं, वो राज्य को एक पल भी छोड़ सकती नहीं है। ये तो ब्रह्म सृष्टि की पहचान है, जाकी असल हक निस्बत। जब उड़ी नींद असल की हक देखे हुए जागृत, जब मूल परात्म की, मूल तनु की नींद समाप्त हो जाएगी ना, परात्म हमारे जागृत हो जाएंगे। हक देखे हुए जागृत,
मूल बुलावे में हम ऐसे बैठे हैं, अचानक वहाँ आंखें खुल जाएंगी तो राज जी को सामने विराजमान दिखेंगे ना, राज श्यामा जी युगल से विराजमान सामने दिखाई देंगे। और सुख लेसी खेल का अर्थ में जाकी असल हक निस्बत, खेल का अर्थ में, हाँ अर्थ का खेल में नहीं कह रहे हैं, सुख लेसी खेल का। यहाँ पर जो भी देखा उसका सुख लेंगे परम धाम में, तब तो ले पाएंगे ना जब यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होगा, यहाँ पर कुछ अच्छा करे होंगे तब तो। यहाँ पर सारा जीवन माया में पीछे डूबे रहे, माया में दुखी होते रहे तो परम धाम में क्या सुख लेंगे फिर। जागृत होकर के राज्य को याद करेंगे, संयमित साधना में, भक्ति में, तपो में जीवन होगा, कुछ अच्छा करेंगे तब तो परम धाम में खुशी खुशी उठेंगे ना भाई। इंडियन टीम क्रिकेट खेलने गई और हार की आ गई तो फिर यहाँ पर आने के बाद क्या सुख मिलेगा उसको, मुंह छिपाते फिरेंगे कि नहीं। संघर्ष और सफलता, उसके बाद ही परम धाम में जागृति होगा। और जो संघर्ष से घबरा गए उनको कभी सफलता मिलने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी मोमिनों को तो क्या कहा वाणी में, सुरातन सखियन का मुक्ते कहियो ना जय। सुरातन योद्धा कहा गया है, सूरधीर, साचे सूरधीर शब्द भी आया। सूर्य ने योद्धा, धीर मतलब धैर्यवान, धैर्यवान योद्धा, माया से लड़ना पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में। सुख लेसी खेल का अर्थ में जब हैप्पी एंडिंग होगा ना तो उसके बाद परम धाम में जागृत होंगे तो खेल को याद करके आनंदित होंगे। उस समय अच्छा काम किया होगा तो जी। दीजे परिक्रमा अर्श की मोमिन दिल ना सखत, दीजे परिक्रमा अर्श की, परम धाम में विचरण करो। या परिक्रमा से मतलब नहीं है केवल शारीरिक परिक्रमा से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो साधन कर भी रहे हैं, जप तप मंत्र जप आदि ध्यान चितवनी, वो ज्ञान सहित वैराग्य सहित प्रेम सहित करना है। और प्यारी सुंदर साथ जी मैंने बताया था 7 दिन की परिक्रमा में परम धाम का ही वर्णन है। जिस दिन का भी परिक्रमा चेक कर लो, पूरे परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम का विचरण है, वो ही परिक्रमा कहा गया है। और सेवा पूजा में भी पूरा परम धाम का ही वर्णन है। उसका उद्देश्य क्या है, सेवा पूजा का भी उद्देश्य क्या है कि चौपाइयाँ बोलते हुए हम परम धाम को याद करें। सुबह में आता है ना सेवा पूजा, सारा देख लो, यमुना जल झिलिए से लेकर के, और आरती में भी देखो, उठ बैठे सुख सेज्या श्रीराज संग अर्धांग आली लिए लाज। परम धाम की लीलाओं का वर्णन है। सुख शैया में राज श्यामा जी उठ के विराजमान हुए। और उसके आगे देखेंगे तीजी भौम की जो पड़साल ठोर बड़े दरवाजे विशाल, सारा परम धाम का ही वर्णन है। सुंदर साथ जी सैया खेती वन में जावे, शाक पान मेवा सब लियावे। उसका उद्देश्य क्या है, यदि ज्ञान समझकर, चर्चनी समझ करके उन चौपाइयों को पढ़ते हैं तो परम धाम का स्मरण होगा। और वैराग्य सहित, वैराग्य सहित और सेवा समर्पण के साथ में उन चौपाइयों को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते भी अनुभव हो जाता है। सुंदर वाणी की चौपाई में सुंदर साथ जी, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। तारतम्य में भी ये बात आता है, ये सतवाणी मत के ले मुझो इनको सार, इन सार में कई सत सुख। वाणी मत के जो सार लिया उस सार में कई सत सुख सो में निर्णय करूं। तो वाणी में जो सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं कि बस शुष्क वाणी ऐसा समझ लेते हैं। शुष्कता हमारे हृदय में हो सकता है, वाणी में नहीं है। ये वाणी तो इसी जागृत जगावत तत्किन। सुंदर साथ जी वाणी के सिवा कौन सा सहारा है बताओ, कौन बचाएगा अनंत दुखों से। देखो झूठी फेर फेर मारे, सत सुख बिना कोई ना उबारे। सुंदर साथ जी माया के अनंत दुखों से राज्य के अखंड सुख ही बचा सकते हैं, ये वाणी ही बचा सकती है। दीजे परिक्रमा अर्थ की मोमिन दिल ना सखत,
मोमिनों का हृदय कठोर नहीं हो सकता राज्य को भूल करके। बोलते हैं ना कैसा कठोर हृदय हो गया है, मेरी जरा भी याद नहीं आती है, राज्य को भूल के माया में डूब गए। आपका कोई सगा संबंधी प्रिय व्यक्ति बीमार हो रहा, आप आँख मूंद के बैठे रहोगे कभी? बताओ, कोई तकलीफ हो किसी को, आपके बच्चे को, आपके फैमिली को। हाँ, जहाँ स्वार्थ है वहाँ तो बोले गए मरने दो, मैं क्यों झमेले में पड़ूंगा। स्वार्थ में ऐसा होता, प्रेम में ऐसा होता नहीं। राज्य को भूल करके सखत हृदय कर हो गया माया में, जरा सा भी दर्द नहीं है राज्य का या सुंदर साथ का। सूते भी कदम ना छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। नींद में भी छूटता नहीं है। क्यों? देखिए, नींद की स्थिति भी समझिए। नींद में भी याद रहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। सो जाते हैं ना तो भी याद रहता है कि मैं कहाँ पर हूँ इस समय। बिस्तर में हूँ, दाएं तरफ से उतरना है कि बाएं तरफ से उतरना, तुरंत याद रहता है कि नहीं? नींद में भी मन की स्वाभाविक स्थिति, मन में जो चित्त के संस्कार हैं, राज्य के संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना चाहिए। दूसरा एक चीज़ ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, आकाश को देखेंगे तो आकाश क्या है? निराकार है। आकाश को देख करके उसमें खो जाएंगे तो क्या होगा? निराकार की स्थिति रहेगी। मतलब हम खो तो गए हैं लेकिन हमारे सामने कोई स्वरूप नहीं है, दृष्टि के समक्ष कोई स्वरूप दिखाई दे रहा नहीं है। निराकार को देख के खो जाएंगे तो निराकार की स्थिति रहेगी। और स्वरूप को देख करके भी तो खोते हैं ना, किसी स्वरूप को देख करके एकटक होकर देख रहे हैं, स्वरूप में राज्य के किसी अंग की शोभा में खो गए। वैसे तो वहाँ पर खोते जरूर है लेकिन स्थिर नहीं होता। वहाँ पर एक अंग को देखने लगी सोती ही भाई गलतान। राज्य के मान लो कि राज्य के कोमल वक्षस्थल, दूध से विज्वल जामा, जगमगाते हुए 5 हारों की शोभा में एकटक होकर देख रहे हैं। सर कितने सुंदर राज्य, खो गई मैं उसमें। लेकिन कब तक खोई रहूंगी? हमेशा नहीं खोई रहूंगी, जब तक आंखों के सामने दृश्य ना बदल जाए तब तक। अब राज्य जैसे मूवमेंट हुआ, राज्य थोड़ा सा घूम गए, हिल गए, तो आंखों के सामने दृश्य बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? फिर दूसरे अंग की शोभा देखने लगेंगे। फिर राज्य ने कुछ प्रेम से पुकारा मुझे नाम लेकर के, तो मेरा ध्यान कहाँ चला जाएगा? राज्य के मुखारविंद की तरफ चला जाएगा। इस तरह से परम धाम में क्या होता है? एक अंग से दूसरे अंग में, दूसरे अंग से तीसरे अंग में हमारा ध्यान जाते रहता है। तो मान लो कि मैं राज्य के वक्षस्थल को, मुखारविंद को, हस्त कमल को, चरण कमल को, जिस भी अंग की शोभा देखूंगी तो स्वरूप को देख करके जब खोते हैं तो स्वरूप की ही स्थिति रहती, निराकार की स्थिति नहीं रहती उसमें। स्वरूप को देखकर खोएंगे तो स्वरूप के उस अंग की शोभा की स्थिति बनी रहेगी। निराकार की स्थिति वैसी स्थिति में नहीं होता है। सुख आगू अर्श द्वार के कई विध के लिए करत। अब ये श्रृंगार का जो 8वां प्रकरण है सुंदर साथ जी, इसमें पूरे परम धाम में होने वाली लीलाओं का वर्णन है, पूरे 25 पक्ष का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है। मतलब लीलाओं का वर्णन नहीं होगा ऐसा नहीं है। राज्य के स्वरूप का वर्णन है तो लीलाओं का वर्णन नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वरूप लीलाओं के लिए ही तो स्वरूप है ना भाई। यदि लीला ना हो तो स्वरूप क्यों हो? उस स्वरूप को देखने वाला कोई ना हो तो स्वरूप भी क्यों रहेगा? देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर सनकुल। सखियों पर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं तो यही तो लीला है ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि राज्य के स्वरूप वर्णन किया है तो श्यामा जी और सखियां मार्फत में नहीं रहती हैं, ऐसा कौन से चौपाई से परिलक्षित होता है ना। राज्य के स्वरूप का वर्णन क्यों कर रहे हैं कि हम सब सखियां हैं। हमारे लिए, सखियों के लिए प्रेम का स्रोत राज्य का स्वरूप है। राज्य के लिए प्रेम का स्रोत सखियों का स्वरूप है। प्रेम और आनंद का स्रोत, साधन राज्य के लिए सखियों का स्वरूप है। तो राज्य के लिए थोड़ी वाणी आई है, हमारे लिए आई है भी।
हमारे लिए राज्य का स्वरूप इम्पोर्टेंट है। राज्य के स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बीते हुए प्रेममयी पलों की यादें, राज्य महाराज कैसे प्रेम से हमको देखते हैं, कैसे प्रेम से अपने प्रेम का इजहार करते हैं, कैसे प्रेम से स्पर्श करते हैं, हाथ पकड़ करके कैसे ले जाते हैं खींच करके झूला झूलने के लिए या अन्य लीलाओं के लिए। हमको कोई रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, राज्य कृपया करके आज मुझे घुमाने ले जाओ। राज्य स्वयं आशिक है, स्वयं प्रेमी है, स्वयं प्रेम करते हैं, लाड लड़ाते, दीवाने हैं समझो दुनिया की भाषा में। हम बोलेंगे कि छोड़ दो तो भी नहीं छोड़ने वाले। ब्रजलीला में आता ना कानूड़ा के विषय में, वो भी राज्य ही कृष्ण के रूप में थे, तो परमधाम की लीला का ही अंश तो करके बताया ना। कर जोरे चुपैया था सुंदर साथ जी वहां पर दीवाने के समान पीछे पड़ गए हैं, सब चुपैया था ना वाणी में ब्रजलीला का भी। तो परमधाम में भी राज्य महाराज जैसे प्रेम के दीवाने समझो, प्रेम में, सखियों के प्रेम में। सखियां राज्य की प्रेम में दीवानी, प्रेम की पराकाष्ठा ही है दीवानगी में। तो दीवाना नहीं है तो प्रेम कैसा होगा। सुंदर साथ जी राज्य महाराज के साथ जो भी प्रेम में लीलाएं हैं सुंदर साथ जी, सुख आगू अर्श द्वार के रंग महल के मुख्य द्वार के समक्ष क्या है, कल बताया था ना शाम को, चांदनी चौक, 2 चबूतरे ऊपर और 2 चबूतरे नीचे। 2 चबूतरे ऊपर है मुख्य द्वार के राइट लेफ्ट में, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, दोनों चबूतरे हैं। फिर सामने चांदनी चौक में 2 चबूतरे हैं, वो कितने लंबे चौड़े, 33 मंदिर के लंबे चौड़े। 2 चबूतरे ऊपर हैं काफी बड़े और 2 चबूतरे नीचे हैं काफी बड़े। तो वहां पर क्या लीला होती बता रहे हैं, सुख आगू अर्श द्वार के कई विध केली करत, कई प्रकार से लीला विहार करते हैं सुंदर साथ जी। राज्य श्यामा जी सखियां मिल करके प्रेम में लीलाएं, पकड़न पकड़ाई खेलना, हंसना, धक्का देना, पशु पक्षियों का खेल कर तब तमाशा भी देखना, प्रेम के स्वरूप प्रेम की लीलाएं बस। आशिक और माशूक मतलब अभी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं ऐसे समझो। जस्ट लाइक मानो कि संसार का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जस्ट अभी मेरी हुआ, शादी हुआ जस्ट अभी, और पति पत्नी दोनों घूमने के लिए जाएं, वैसा समझो यहाँ पर। राज्य श्यामा जी सखियाँ घूमने के लिए गए, लीला विहार कर रहे हैं आपस में। वहाँ पर कोई प्रेम की ही मात्र स्वरूप है प्रेम की लीला। इसी को तो खिलवत कहते हैं ना, जहाँ आशिक माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, परातम स्वरूप में देखते हुए देखना कि राज्य के साथ हम सखियाँ सब चांदनी चौक में आ गए दौड़ते हुए, या 7 वनों में आ गए, तो सब हैं, लेकिन स्वयं को अब देखना है ना, सबको थोड़ी देखते रहना है, स्वयं को देखना है राज्य के साथ में। राज्य मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं राज्य की तरफ देख रही हूँ, राज्य ने मुझे प्रेम से कोई बात कहा, मेरा हाथ पकड़ के राज्य लेके झूला झूलने के लिए, या राज्य ने है ना जो भी लीलाएं हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, राज्य मुझे दौड़ रहे मेरे पीछे और मुझे पकड़ लिया राज्य ने, मैंने राज्य को पकड़ लिया। प्रेम के संबंध को, स्वरूप को, लीलाओं को पहचानना है सुंदर साथ जी। और वो परिक्रमा, सागर श्रृंगार और महामती जी की बड़ी वृत्त के बिना उसका आनंद आ नहीं सकता। अपनी बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है सुंदर साथ जी इतना कि हम अपनी बुद्धि से समझ जाएं। परिक्रमा की वाणी, सागर की श्रृंगार की वाणी, महामती जी की बड़ी वृत्त, ये सब पढ़ने से सुंदर साथ जी वहाँ का संबंध भी समझ में आएगा, लीलाओं का प्रकार समझ में आएगा, हमारा अपना स्वभाव, हमारा अपना, इन्हें हम सखियों का अपना स्वभाव स्वरूप सब समझ में आएगा। हम कैसे व्यवहार करते हैं राज्य के साथ में, अपना स्वभाव भी भूल गए हम। ये क्यों छोड़े चरण हक के, जाकी असल हक नहीं। सब चरणों को छोड़ना मतलब राज्य का सानिध्य, राज्य का प्रेम, राज्य का स्मरण, ध्यान, चिंतन कैसे छोड़ सकते हैं।
करे सपने में कुर्बानियां ऐसे मोमिन अलमस्त, सपने में भी जो है राज्य पर अपना तन मन जीवन समर्पित कर देते हैं। अलमस्त का मतलब भी दीवाना हो, तो राज्य के प्रेम में मस्त हो गए, दीवाने हो गए। दीवानी सयानी संग क्यों कर होवे तुम मिलियो मोह पहचान। मुझे जैसा दीवाना ना, तो इमामती जी कह रहे हैं भाई मैं तो बिगड़िया ईश्वर से बिछड़िया, बाबा मेरे ढिगा हो मत कोई। सुंदर सा जी सपने में भी देखिए हम अपना फ्यूचर सिक्योर करके राज्य को नहीं पा सकते। अपना तन मन जीवन राज्य के चरणों में कुर्बान करना पड़ेगा। सोते भी ही कदम ना छोड़ी जाके ऐसा लखनी सब, दिल में एक राज्य किसी का कोई चाहना ही नहीं है। देखो सूरत से 500 सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ निकल पड़े। सुंदर साथ जी न भविष्य की चिंता, न कोई चाहना, एक मकान हो, एक गाड़ी हो, आराम से एसी वाले कमरे में लेटे रहें और सुखों का उपभोग करते रहें। कौन प्राणनाथ जी के साथ में जाए, दर दर की ठोकरें कौन खाए। बैठे रहो घर में, फिर राज्य नहीं मिलने वाले। दीवाना होना पड़ता है सुंदर साथ जी, दीवाना होना पड़ता है इसमें, है ना। अपने कोई भी भविष्य का चिंता चाहना न रखते हुए सुंदर साथ एक राज्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करके निकल गए। सुंदर साथ जी सोते भी कदम न छोड़ी जाकी असल हक निस्बत। सुंदर सपने में भी राज्य के चरणों को वो छोड़ते हैं। स्वाभाविक स्थिति ऐसी हो जाती है। तो सुंदर साथ जी ने ऐसा अर्थ किया, लेकिन नींद में भी और सपने में भी राज्य दिल में रहते हैं, भले दिखाई नहीं देते लेकिन दिल में रहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, चुपाई का क्या मतलब हो गया, सोते सुपन जागृत कहने का मतलब क्या हुआ फिर। बोले दिल में रहते हैं दिखाई नहीं देते, तो दिल में रहना ये थोड़ी होता है। अभी कोई कहता है कि तुम मेरे दिल में रहते हो, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी याद हमारे दिल में है। दिल में कोई रहता नहीं है, उसकी याद हमारे दिल में हो, हर पल हम उसी के ही ख्यालों में, ध्यान में, प्रेम में खोए रहें। सुंदर साथ जी हर पल उन्हीं के प्रेम में खोए रहें, तब कहा जाता है कि वो मेरे दिल में रहता है जी। यहाँ पर सोते भी कदम ना छोड़ी जाकी असल हक निस्बत। सुपने कदम पर पकड़ के तापर अपना आप वारत। सुपने भी राज्य के चरण पकड़ करके, मतलब राज्य के चरणों का सहारा लेकर के राज्य के मार्ग में आकर अपना आप वारत, अपना सर्वस्व राज्य के चरणों में कुर्बान कर देते हैं। सुंदर साथ जी ऐसे मोमिन ब्रह्म सृष्टि की पहचान है ये, क्योंकि करने से तो ब्रह्म सृष्टि की पहचान होगी ना, केवल नाम रखने से तो ब्रह्म सृष्टि कौन मानेगा। हमारे ही दिल नहीं मानने वाला दूसरा कौन मानेगा कि भाई दारतन ले लिए तो क्या ब्रह्म सृष्टि हो गया। आपका दिल क्या गवाही दे रहा है, ऐसे बताओ। हक कर करे सुरखरू इनको जाकी असल हक निस्बत। सुरखरू करने ने अपने समक्ष ले आना, राज्य में जो राज्य के मार्ग में समर्पित होता है ना, उस पर राज्य मेहर करके अपने सुरखरू कर देते हैं ना, अपने समक्ष खड़ा कर देते हैं। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका न पावे कोई। बिना फना हुए, बिना अपना सर्वस्व कुर्बान किए राज्य को कोई पा सकता नहीं है। सुंदर साथ जी राज्य के प्रेम में तन मन जीव, छत्रसाल जी ने भी कुर्बान किया। तन मन जीव निछावर किनो, महामती जी ने भी ऐसा कहा। न पहले दाता हम भय गुरु को दिनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बख्शिश। राज्य के चरणों में सर्वस्व समर्पित करना ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। अब आते हैं लीलाओं का वर्णन चौपाई में शुरू हो रहा है। लेवे सुख बाग मोहलन में, परम धाम के बगीचों में, महलों में हम कैसा सुख लेते हैं। मलार में बरखा रुत, मान लो कि वर्षा ऋतु आई है, इसे तो परम धाम में ऋतु में इंतजार नहीं करना पड़ता, इच्छा किया वो ऋतु आ जाएगी। ऋतु छहो रहत है आज्ञा से हाजिर। 6 ऋतु में आज्ञा से तुरंत इच्छा किए, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और बीच में भी जो बीच का समय होता है, 6 ऋतु में कहीं कही जाती हैं, तो वो पूरी ऋतु में हमेशा आज्ञा से हाजिर। इच्छा किया राज्य ने, लेकिन क्या हुआ, मलार में बरखा ऋतु
काले घने बादल छा गए, है ना, बरसात गिरेगा ऐसा लगने लगा, बिजली चमकने लगी। सखियाँ बोली चल चलो बढ़िया मौसम हो गया, शीतल हवा चलने लगती है ना, जब बरसात का समय आता है शीतल हवा चलने लगी। सखियाँ रंग महल से दौड़ते दौड़ते, चलो धामधनी, सखियाँ सब दौड़ते हुए सीढ़ियाँ उतरते हुए चांदनी चौक में आ जाती। देखी रूहें क्यों छोड़े चरण सपने जाकी असल हक निस्बत, रूहें खेले मलार वन में हक हादी की सोहबत। मलार यानी वर्षा ऋतु में मल्हार बोलते हैं जो बरसात होता है। तो राजश्यामा जी के साथ में सभी सखियाँ चांदनी चौक में वनों में आकर के लीला विहार करती हैं राज जी के साथ में। ये क्यों छोड़े चरण मोमिन, चरण मतलब राज जी का स्मरण ध्यान चिंतन कैसे छोड़ सकती हैं जाकी असल हक निस्बत। मोमिन बसे अर्श वन में ऊपर चाहिया मेह बरसत, इच्छा अनुसार पानी बरसता है। यहाँ पर तो पानी में मत भी को चलो बीमार हो जाओगे बोलेंगे, परम धाम में बीमारी का तो वैसे भी कोई डर नहीं है। सखियाँ तो वैसे भी चंचल होशियार, बेशुमार इच्छा रहती कि राज्य के साथ यहाँ भी खेलें, वहाँ भी खेलें, वहाँ भी जाएं, ये भी खेलें। एक खेल छोड़ें दूसरी पे दौड़ें, एक खेल से दूसरी खेल में चले जाएंगे, फिर तीसरा खेल थकते ही नहीं है ना। आगू कबू न थके अंग अर्श के, मान लो कि क्या जवाहरातों के नगों के शरीर हों सखियों के, ऐसा वर्णन किया। रूहे अंग जाने अर्श नंग, परम धाम के नगों के जैसा शरीर दिखने में अलग होता है, स्पर्श करने में अलग होता है। जैसे पक्षियों का भी वर्णन आता है ना, उनका भी रत्नों का शरीर, पंख बाल सब रत्नों के जैसे चमक रहे हैं। तो स्पर्श करेंगे तो एकदम कोमल, जैसे धातु का मूर्ति जैसा नहीं होगा कठोर। छूने में अलग, देखने में अलग, स्वभाव में अलग। सो क्यों रहे इन पाँव बिना जाकी असल हक निस्बत, रूहे मलार अर्श बाग में, है ना, मलार ऋतु में वर्षा के समय में अर्श बाग में, परम धाम के बागों में बगीचों में आ जाती हैं दौड़ते हुए खेलने। और बगीचे भी कैसे हैं देखिए, सोने जवाहरात के जैसे वन है, वृक्ष का तना, डालियाँ, फल फूल पत्ते जगमगाते हुए रत्नों के समान, जैसे कोई लाइटिंग अरेंजमेंट किया वैसा। स्वतः चमक रहे हैं, स्वतः प्रकाशित हैं सारी चीजें, और चेतन है सभी, और सुंदर आकृति ले हुए, आड़ा तिरछा, कभी इधर डाली निकल गई उधर निकल गई, ऐसा नहीं, सुंदर आकृति बराबर शेप से पूरा। आजकल क्या करते हैं, जो गार्डन्स होते हैं ना, बड़े बड़े बगीचे अच्छे वाले, कैंची से काट काट के सुंदर आकृति दिए रहते हैं। पौधों को, पेड़ों को क्या करते हैं, सुंदर आकृति देने के लिए कैंची से काटे रहते हैं। परम धाम में काटने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सुंदर आकृति, सारा रंग बिरंगा। तो ऐसे बगीचों के बीच में सखियां दौड़ते हुए खेलती हैं, बरसात में भी और वैसे भी। डालियां भी चेतन है वृक्ष के, मतलब वृक्ष पूरा चेतन है, तो डालियां जो है, सखियों की इच्छा होगी तो डालियां नीचे आ जाएंगी, सखियां डालियां पकड़ लेंगे, फिर ऊपर सीधे दूसरी भूमि में पहुंच गए, शॉर्टकट। सुंदर सा जी दरखत करत है सिजदा, छोटे बड़े घास पात सभी चेतन है सुंदर सा जी वहाँ पर। इसी समय में जब बरसात होता है ना, वर्षा ऋतु में दौड़ते हुए सखियाँ चांदनी चौक में वनों में आ जाती हैं रंगमहल से निकलकर, और भीगते हुए राज जी के साथ में, श्यामा जी सखियों के साथ में कैसे लीला विहार करते हैं, बारिश में भीगते हुए खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। सुंदर सा जी रूहे मलार अर्श बाग में ऊपर सीढ़ियाँ गरजत, बिजली चमकता है, सुंदर बादल गरजते हैं। रूहें सपने पावना छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत, सपने में भी राज्य का स्मरण ध्यान चिंतन छोड़ सकते नहीं है। रूहें खेले हक हादी सो वन में नूर बिजलियाँ चमकत, दिव्य बिजलियाँ भी चमकती हैं तो बड़ा बहुत सुंदर दिखती है, रंग बिरंगी बिजलियाँ, रंग बिरंगा आकाश। और वर्षा ऋतु सुंदर सा जी स्पेशली जब भीग जाते हैं सखियाँ, राज्य श्यामा जी, कितना आनंद आता है सुंदर सा जी खेलने में। रूहें सपने पावना छोड़ ही जाके सलग निस्बत, नूर बिजलियाँ चमकत, सो क्यों रोहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। सुंदर सा जी
हक खिलौने कई खिलावही, कई मोर कला पूरत खिलौने। परम धाम में खिलौना कौन है? प्यारे प्यारे पशु पक्षी चेतन। यहाँ के खिलौना में तो चाबी भरना पड़ेगा तब तक नाचेगा, उसके चाबी खत्म बंद हो जाएगा। बैटरी से खिलौना नाचेगा। वहां तो चेतन पशु पक्षी हैं, सखियों के खिलौने, है ना। हक खिलौने कई खिलावे, प्यारे पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। खरगोश, है ना, बिल्ली, गाय, भैंस, सब प्रकार के पशु पक्षी वहाँ पर, कुत्ता, बिल्ली, सभी प्रकार के हैं। लेकिन यहाँ जैसा गुणधर्म नहीं है। सब प्रेम के स्वरूप, सभी का शरीर रंग बिरंगा रत्नों के समान, सभी के शरीर से सुगंधी आएगा वहाँ पर। यहाँ पर दुर्गंधी आता है। सब चेतन है, अनेक गुण कलाओं हुनर से युक्त हैं। एक बंदर सैकड़ों प्रकार के कलाओं से नृत्य करता है, खेल कर तब दिखाता है। राजसामाजी सखियों को सैकड़ों प्रकार के हुनर से रिझाता है। सुंदर सा जी, सैकड़ों तो यहाँ की भाषा में कह रहा हूँ, सुंदर सा जी में। रूहें खेले अर्श के बाग में, कई पशु पंखी खेलावत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक। इस परम धाम के बगीचों में सुंदर सा जी चारों तरफ ऐसा सुंदर दृश्य, शीतल सुगंधित हवा, नहरे चह बच्चे फव्वारे, रत्नों के समान जगमगाते हुए वृक्ष, और बीच में काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह है सुंदर सा जी दौड़ने खेलने के लिए। कई पशु पंखी खिलावत, पशु पंखी जो है सखियों के मन के स्वरूप अभी बता रहे थे ना लाल चबूतरा में। खरगोश एक जवेर का, चले रूह के मन सो। रिमोट कंट्रोल है सबका। रिमोट कंट्रोल वाली कार आती है ना, और भी बहुत सारे खिलौने आते हैं रिमोट वाले। तो वहाँ रिमोट क्या है? सखियों का मन। मन में इच्छा करेंगी कि खरगोश हारना नहीं चाहिए, छोटा है तो भले कोई बात नहीं। हाथी बड़ा, लेकिन हाथी जितना नहीं, खरगोश जितना चाहिए। कि हमारा इमोशन जो होता है ना, छोटे के साथ में रहता है हमेशा। बड़ा तो जीतना ही वाला, उसके प्रति इमोशन कौन लगाएगा? वो तो सामर्थ्य है ये जीतने का। हमारा दिल जो लगा, छोटा वाला व्यक्ति जीत जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सखियों की इच्छा अनुसार दिल में लिया है खरगोश एक जवेर का, चले रूह के मन सो, बड़ा फील लड़े अर्श का, कहो कौन जीते इनमो। बड़ा फील यानी हाथी। उसी तरह से सारे जो भी पशु पक्षी सखियों के मन के स्वरूप हैं, और मन की इच्छा अनुसार सब जान भी जाते हैं, खेल कर तब तमाशा भी दिखाते हैं। उसमें भी एक सिस्टम है सुंदर साथ जी। अपने मन से क्या एक शब्द भी चिंतन नहीं कर सकते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। कई लोग बोलते हैं ना कि पशु पक्षी उनके लिए क्यों नियम है बोलेंगे। पशु पक्षियों के ऊपर अनुशासन कैसे लगा देते हैं परम धाम में। देखिए सिस्टम होता है, एक प्रेम का लीला का एक सिस्टम होता है। जब राज श्यामा जी सखियां प्रेम में लीलाएं कर रहे हैं, है ना, राजी श्यामा जी के साथ झूला झूल रहे हैं, पशु पक्षी का काम नहीं, और दूर से देख करके आनंदित होते रहते। देखो हमारे धाम रानी कैसे झूला झूल रही हैं, सब सखियां देख करके आनंदित होते रहेंगे, दूर खड़े होकर के आनंदित होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही इच्छा किया, या मेरी नज़र जैसे ही एक पशु पक्षी पर पड़ी और मेरी इच्छा हुई कि मैं उसके साथ खेलूं, उसे लाड करूं या उसकी सवारी करूं, जो भी इच्छा हुई तुरंत वो सामने आ जाएंगे। अस्वारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, तीन आगू ही जानिया आए खड़े सब मिल। मेरी इच्छा हुई कि मैं पंख वाले घोड़े पर सवारी करूं, तो उस तुरंत सामने उपस्थित हो जाएगा। बोलने की भी जरूरत पड़ती नहीं है। सुंदर साथ जी एक सिस्टम है। देखिए महामती जी के बड़ी वृत्त में, परिक्रमा सागर, श्रृंगार की वाणी में, सब जगह जो सिस्टम से वर्णन किया। देखिए श्रृंगार ग्रंथ है कि नहीं, यहाँ पे लीलाओं का वर्णन है कि नहीं। तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि श्रृंगार में बस राज्य जी का स्वरूप का वर्णन है? क्यों है? कि मार्फत में राज्य की सिवा कोई नहीं रहता। इसलिए भी श्रृंगार ग्रंथ पढ़ो तो सही पहले, उसके बाद बताओ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। पढ़ना है नहीं, सुनी सुनाई बातें में। अभी आगे जाएंगे, पशु पक्षियों का भी आया कि नहीं आया इसमें। राज्य का सुंदर स्वरूप है, स्वरूप का वर्णन इसलिए किया है, लेकिन स्वरूप देख करके घायल होने वाली आत्माओं का भी तो वर्णन किया है।
राज्य के नेत्र कैसे हैं? तीर कहिया 3 अंकोड़ा, 3 नोक वाला तीर कहे गए राज्य के नेत्र। ऐसी प्रेम भरी दृष्टि से, नशीली दृष्टि से मोहित होकर के सखियों की तरफ, मेरी तरफ देख रहे हैं। चितौनी में से राज्य मेरे, है ना, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप, परातम स्वरूप में देखते हुए देखो कि राज्य मेरे सुंदर स्वरूप को राज्य कैसे देख रहे हैं और मैं राज्य के सुंदर स्वरूप को देख रही हूँ। तो राज्य की वो प्रेम भरी दृष्टि जो मेरे तरफ देख रहे थे ऐसे मोहित होकर, यही नजर अंगना अंग में चुभ रहते इस दिन। सखी के दिल में वो छुप जाता है, राज्य मेरे तरफ कैसे देख रहे थे, आज राज्य ने मुझे कैसे प्रेम से बात कहा, राज्य ने कैसे प्रेम का इजहार किया, राज्य ने आज मुझे कैसे प्रेम से स्पर्श किया। छोटी बड़ी सारी बात सखियों के दिल में प्रेम का सागर उत्पन्न करते रहती है दिन भर। और ऐसे तो पल पल में सैकड़ों बातें हो जाती है। सुंदर साथ जी ने तो 2 उदाहरण दिया बस। सो रूहें खेले अर्श के बाग में, कई पशु पंखी खिला। वो सारी लीला के अंतर्गत देखिए, पशु पक्षी भी लीलाओं के लिए। प्रेम है तो लीलाओं के माध्यम से ही तो प्रेम प्रकट होता है ना। पहले प्रेम तो है लेकिन करते कुछ है ही नहीं, तो प्रेम है कैसे माना जाएगा? मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, अपनी फैमिली से करता हूँ, कहीं घुमाने तो ले जाते नहीं, तो क्या प्रेम है? प्रेम है तो बोलेगा प्रेम करते हैं, चलो घूमने चले, कुछ खाने के लिए चले, है ना, होटल में गए खाना खाने। वहाँ का खाना खाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है कि अपने प्रेमास्पद के साथ में कुछ समय व्यतीत करना। लीलाओं से तो प्रेम उत्पन्न होता है ना सुंदर साथ जी। प्रेम और प्रेममयी लीलाएं दोनों ही अनादिकालीन है। परिक्रमा का पहला प्रकरण देख लो, चाहे श्रृंगार का जो भी प्रकरण देख लो। अब कहूँ रे इश्क की बात है ना, उसमें इश्क का विवरण दिया है, उसमें चौपाइयाँ देख लो। ब्रह्म इश्क एक अंग सो तो बसत वतन अभंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग ए सदा आनंद तिरंग। इश्क का मतलब ये थोड़ी कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ये इश्क नहीं है। राज्य में आपको समर्पित कर दो, अपना अस्तित्व समाहित कर दो, ये प्रेम नहीं होता है। ये तो संन्यास मत का और सूफी मत का सिद्धांत है। उसको जबरदस्ती वाणी में घुसा देते हैं। अपना अस्तित्व समाप्त कर दो, अपने आप को राज्य में अस्तित्व समाहित कर दो, लीन कर दो अपने आप को, अपना वजूद, अपना अस्तित्व थोड़ी समाप्त करना। इस शरीर का अस्तित्व समाप्त करना, परात्म का अस्तित्व थोड़ी समाप्त करना। अपने आप को कैसा देखना है? जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसिए संखसम। लेकिन सूफी मत में और संन्यास मत में अलग से कोई परम धाम नहीं मानते, खुदा की सूरत नहीं मानते हैं, और रूहों की भी कोई स्वरूप या वहाँ की कोई लीला या कोई धाम मानते ही नहीं है। उसमें तो किसको बोल रहे हैं? हमारे अंदर जो जीव चेतना है उसी को परमात्मा समझ रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म। मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है। यही मत सूफी मत में है। अनल हक, मेरे अंदर भी खुदा का नूर, तुम्हारे अंदर भी खुदा का नूर, कण कण में खुदा का नूर। तो उसमें क्या होता देखिए, उनका सिद्धांत समझिए। समाहित होने का सिद्धांत उनका क्या है? एक घड़ा है, मटका, खाली मटका। तो मटके के अंदर जो हवा है, स्पेस है, खाली जगह है, उसको क्या बोलते हैं? घटाकाश बोलते हैं। घड़े के अंदर का आकाश, और घड़े के बाहर तो पूरा आकाश है, अंतरिक्ष है, पूरा अनंत आकाश है। ये इसको बोलते हैं वृहत आकाश। दोनों के बीच में क्या है? घटाकाश और वृहत आकाश के बीच में मटका ही तो है ना। मटका को फोड़ दो तो क्या होगा? घटाकाश वृहत आकाश में मिल गया ना। ये इनका सिद्धांत है। पहले कण कण में परमात्मा है, हमारे अंदर भी तुम्हारे अंदर भी है। अपने अंदर जो परमात्मा है उसको कण कण में जो परमात्मा उसमें समाहित कर दो। परमधाम में ऐसा थोड़ी कि क्या परमधाम में उठेंगे तो हम राज्य के अंदर समाहित हो जाएंगे। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसिए संखसम। सुंदर सा जी, अपनी परात्म स्वरूप में स्वयं को देखना, राज्य के साथ लीला विहार करना है ना। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिलके विलसिए संग भरतार। मूल बिलावी में उठेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? 5 घाट जमुना जी, 7 घाट में लीला विहार करने जाएंगे राज्य के साथ में।
और हर लीलाओं में मैंने कहा परम धाम में क्या स्वलीला अद्वैत है। एक सखी से राज जी बात कर रहे हैं, एक श्यामा जी को राज जी प्रेम से कुछ बात कह रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। सभी सखियों को देखने और सुनने मात्र से पूरा का पूरा सुख मिल जाता है परम धाम में। यहाँ तो नहीं है ना सर। हम चितवनी में देखेंगे राज जी श्यामा जी खेल रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा? सुख। क्या अनुभव होगा बताओ? स्वयं को देखना पड़ेगा कि मैं राज जी के साथ में झूला झूल रही हूँ, किशोर सखी से रूप में मैं हूँ, राज जी के साथ सिंहासन पे बैठी हूँ, सुखपाल में बैठी हूँ, राज जी से अंग लगा के झूला झूल रही हूँ, राज जी मुझे प्रेम से अपने ये प्रेम का इजहार कर रहे हैं या प्रेम से कोई बात कह रहे हैं, मेरी प्यारी सखी। ऐसा कुछ भी जो प्रेम में लीलाओं का विस्तृत वर्णन है सुंदर साथ जी, वाणी का सहारा लेंगे सब सरल हो जाएगा। अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे, शारीरिक मेहनत करते रहेंगे, लाभ होगा नहीं। पहले वाणी मत पढ़ो, केवल चितवनी करते रहो, शुष्क ध्यान में फंस जाओगे। शरीर के अंगों में ध्यान करने हैं, ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। परम धाम में ध्यान करना है तो ज्ञान की जरूरत है। ये तो वेदों का भी कथन है, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता है। यथा धारणा तथा ध्यान, जैसा धारणा लेंगे वैसा ध्यान होगा। ध्यान का प्रक्रिया सभी धर्मावलंबियों का, सभी साधकों का एक ही रहता है, लेकिन अंतर केवल धारणा में होता है। ध्यान की प्रक्रिया में अंतर नहीं होता सबके, धारणा की प्रक्रिया में अंतर होता है। कोई देवी देवता को परमात्मा मान के ध्यान कर रहा है, कोई और किसी का ध्यान कर रहा है, कोई निराकार ज्योति स्वरूप शरीर के हृदय चक्र में कोई ध्यान कर रहा है, कोई 10वें द्वार में ध्यान कर रहा है, एकादश द्वार में ध्यान कर रहा है। तो टारगेट अलग होता है। देखिए ट्रेन सारी चल रही है, लेकिन सब ट्रेनें अलग अलग दिशा में जा रही हैं। हाँ, कोई ट्रेन दिल्ली जा रही है, कोई बॉम्बे जा रही है, कोई उधर गोरखपुर जा रही है, जहाँ जहाँ अलग अलग दिशाओं में ट्रेनें जा रही है। इसी ध्यान करने का विधि वही है, अष्टांग योग साधना का नियम वही रहता है, लेकिन लक्ष्य जो है वाणी से लक्ष्य बदल जाता है। सुंदर साथ जी, रूहें सपने दुनी को ना लाग ही, जाको मुर्दार कही हजर। सपने भी, स्वप्न में भी माया के प्रति कोई आशा तृष्णा चाहना चिंता नहीं करेंगे। सुनो, सपने दुनी को ना लाग ही, सपने में भी संसार की इच्छा कामना ना करें। ये हक कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निष्पत, क्योंकि इच्छा कामना ही हमारे दुख का कारण है। सुख की चाहना है तभी दुख है, राग है तभी द्वेष है, मोह है तभी शोक है, भोग है तभी रोग है। सुंदर साथ जी, करो योग रहो निरोग, और जहाँ भोग वहाँ रोग। सुंदर साथ जी, सही में साधना में जो ब्रह्म सृष्टि है, सुंदर साथ जी राज जी के चरणों में उसका जीवन समर्पित। शरीर को तो बस जीवित रखने के लिए आवश्यक थोड़ा दे दिया, नहीं दिया सब। लागी वाली और कछु ना देखे, वाको पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही, देखन को तन सागर माही। वो खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। सुंदर सर जी, प्रेम की स्थिति वो चिंतन ध्यान निस्वार्थ सेवा समर्पण करते करते सुंदर साथ जी परम धाम का चिंतन ध्यान वाणी के सहायता से करते करते वो प्रेम की चरम अवस्था में, प्रेम के उच्च स्तर पर पहुंचना हमारा लक्ष्य है। सुंदर साथ जी, और वैसे पिकअप करने की बात है, शुरुआत में ही थोड़ा सा मेहनत लगता है। एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ना, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। शुरुआत करना ही थोड़ा सा कठिन काम है। सुंदर साथ जी, ये रूहें हक हादी संग विध विध वन विलसत, ये क्यों छोड़े कदम मोमिन। देखिए चौपाई सुंदर साथ जी, आगे मुख्य चौपाई लूंगा मैं। खेलने वाली सातों घाट की, सातों घाटों में धाम धनी के साथ खेलने वाली, राज्य के साथ में सातों घाटों में लीला विहार करने वाली जो सखियां आत्माएं हैं, राज्य के साथ जो झीलना करती हैं, राज्य के साथ में झूला झूलती हैं सखियां, हक प्रेम सुराही पिलावत, राज्य उनको अपने प्रेम का शराब, प्रेम रूपी शरबत बोलो, प्रेम रूपी शराब बोलो, दोनों उदाहरण देते हैं। शराब में क्यों बोलते हैं? नशा, और प्रेम में भी नशा होता है, इसलिए शराब का उदाहरण दुनिया के प्रेम में भी दे देते हैं, और आत्मिक में प्रेम में साधना में भी उदाहरण दे देते हैं। तो राज्य का प्रेम रूपी शराब कैसे पीते हैं? शाकी पिलावे शराब का है ना,
प्रेम रूपी शराब कैसे आता है? सुंदर स्वरूप राज्य के सुंदर स्वरूप को देखकर, राज्य की प्रेम भरी बातों से, राज्य के साथ प्रेम में ही लीलाओं से सुंदर राज्य के उदाहरण समझेंगे। मान लो कि भारत में कोई लड़की है, उसके माता पिता ने अमेरिका के एक लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया, शादी पक्का कर दिया। अमेरिका में एक लड़का है, उससे माता पिता ने कर दिया। अब लड़की को बाद में बता रहे हैं, बेटी तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, खुशी की बात है। लेकिन मुझे बताना तो ये कौन है, क्या करता है? अरे चिंता क्यों करती है, अमेरिका में है, डॉलर डॉलर, बहुत बड़ा बंगला है, स्विमिंग है, पूल है, नौकर चाकर है, गार्डन है, रानी बन के रहेगी अमेरिका में। कौन नहीं जाना चाहता अमेरिका, बता दो यहाँ पर। देखो अभी क्या बताया माता पिता ने कि बहुत धनवान है, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, सब बताया। तो बेटी को क्या, लड़की को प्रेम हो जाएगा? गार्डन से प्रेम होता है, स्विमिंग पूल से, मकान बंगला गार्डन नौकर चाकर, किससे प्रेम होगा? अभी प्रेम होने वाली कोई भी बात नहीं है। सुंदर सच पूरा परम धाम है, 25 पक्ष है, तो भैया प्रेम सिर्फ परम 25 पक्ष से नहीं होता है। लड़की पूछेगी दिखने में कैसा है, नाम क्या है, क्या करता है, सब पूछेगी कि नहीं? नाम कोई भी नाम, मतलब राज नाम है, चलो पहले फोटो भी भेजने वाले व्हाट्सएप में बोल दिया है, फोटो आ गया, ठीक है। अब लड़की देखेगी फोटो, वाह दिखने में कितना सुंदर है। वैसे भी आजकल तो सुंदर ना हो तो भी सुंदर बन जाते हैं। और मान लो सही में सुंदर है, सही में सुंदर है, बहुत सुंदर लड़का है। अब लड़की के दिल में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। देखिए सूरत, प्रेम दो चीज से होती है, सूरत और सीरत। सुंदर स्वरूप है, लेकिन सुंदर तो और भी लोग होते हैं संसार में। संसार में सुंदर लोग की कमी है क्या? केवल सुंदर होने से काम नहीं चलेगा, कैसा स्वभाव होगा उसका, वो मुझसे प्रेम करेगा कि नहीं करेगा, है ना? कैसा होगा वो? जब मिलेंगे, बातें होंगी, साथ में कुछ पल व्यतीत होंगे, कुछ टाइम कंज्यूम करेंगे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे का प्रेम का इजहार होगा, एक दूसरे को समय देंगे, तब तो जाकर के प्रेम बढ़ेगा ना भाई। उसी तरह से केवल राज्य का स्वरूप देखने से काम नहीं होने वाला, अपना भी स्वरूप देखना पड़ेगा। राज्य के साथ प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए कहा ना, इसको उपजाने का उपाय क्या कहा परिक्रमा में, कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जय। राज्य से कैसे प्रेम से हम सखियां मिलती थी दौड़ते हुए। यहाँ पर तो क्या वियोग के बाद जब प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे तो बहुत दौड़ते हुए लिपट जाएंगे, लेकिन वहाँ तो वियोग की जरूरत नहीं है, प्रेम हमेशा ही चरम स्तर पर रहता है। शिवा पूजा में आता भी वर्णन, कई आवत हैं ठेलेतियाँ, दूत जल लहरा लेवतियाँ, कई आवे भमरी फिरतियाँ से गोल गोल प्रेम में दीवाना हो करके, राज्य के प्रेम में, राज्य के यादों में खोई हुई राज्य के। एक बार राज्य ने कुछ प्रेम से बात कह दिया था, या प्रेम से स्पर्श कर दिया था, या प्रेम से मेरी तरफ देख रहे, तो उसी में मस्ती में गोल गोल घूमते हुए आ रही है। दूत जल लहरा लेवतियाँ, राज्य के प्रेम में दीवाना सखियाँ आती हैं राज्य से कैसे, और राज्य से ये तो क्या है, देखिए दीवानगी वाला समझो, प्रेम की गहराई समझो। राज्य से कैसे लिपट जाती हैं सखियाँ, कैसे मिलती हैं, राज्य कैसे प्रेम भरी बातें कहते हैं श्यामा जी से। श्यामा जी को कहते मतलब हमको ही कहते समझो, है। श्यामा जी को कितने प्रेम से पकड़ करके चबूतरे पर लाए, कितना प्रेम से उनको स्वागत किया, अभिवादन किया, वे साथ में बैठ कर कैसे प्रेम से लीला विहार करते हैं। जो सारा वर्णन वाणी में किया हुआ है सुंदर साथ जी, मैं कहाँ करूँगा। सैकड़ों हजारों लीलाओं का वर्णन वाणी में किया, बड़ी वृत्त में किया, जिसके लिए खजाना है सुंदर साथ जी। जिसको चाहिए थोड़ा सा मेहनत करना है बस। प्रेम आनंद का सागर है सुंदर साथ जी। खेलने वाली सातों घाट की हक प्रेम सुराही, शिलावत पल पल परम धाम में हर एक प्रकार की लीलाओं से, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से, प्रेम भरी बातों से, है ना, प्रेम में लीलाओं से सखियों को प्रेम के सागर में डुबाए रखते हैं परम धाम में। हर पल राज्य के प्रेम में, राज्य की यादों में सखियां डूबी रहती हैं, खोई रहती हैं सुंदर साथ जी।
कोई भी ऐसा समय नहीं होता राज्य के प्रेम से बाहर कोई समय हो। हर पल राज्य जी भर के लाड लड़ाते हैं, प्रेम में डुबाए रखते हैं सखियों को। रूहें सुपने ना छोड़े कदम को जाकी असल हक निस्बत, रूहें शराब हक सुराही का पे दर पे पीवत, पुनः पुनः प्रेम का शराब पीती हैं राज्य के द्वारा, प्रेम में लीलाओं के द्वारा, प्रेम में स्वरूप को देख करके। अब देखने में भी देखो सुंदर साथ जी, केवल देखने से प्रेम नहीं आता है, वो दृष्टि चाहिए, सखियों वाली दृष्टि लाना पड़ेगा। जीव सृष्टि वाली दृष्टि से देख रहे हैं अभी, परात्म वाली दृष्टि से कब देखेंगे? जब परात्म का अनुभव होगा। प्राथमिक रूप से वाणी के द्वारा सारा अनुभव होगा, बाद में चितवनी से होगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जो वाणी में सारी लीलाओं का वर्णन किया सुंदर सजी जी को, दो चार एक चौपाई आता है ना, कबूराज आगू दौड़त ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हासी का ए। एक चौपाई से चितवनी करना देखो। हालांकि कुंजवन की रेती में राज जी खड़े हैं, श्यामा जी खड़ी हैं, हम सखियां सब खड़ी हैं, तो मैं बस श्यामा जी के बाजू में या राज जी के साथ में मैं ही आगे खड़ी हूँ, बाकी सखियां आजू बाजू खड़ी हैं, ठीक है ना। अपने आप को विशेष रूप से देखना है। राज जी अचानक से ताली बजाते हैं, श्यामा जी हिम्मत है तो मुझे पकड़ के बताओ, कबूराज आगू दौड़त ताली श्यामा जी को दे, हिम्मत है पकड़ के बताओ। ऐसे राज जी दौड़ने लगे। श्यामा जी कहती हैं अभी 1 सेकंड में पकड़ लेंगे हम सभी, मेरे साथ में 12,000 सखियां हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, अभी पकड़ते हैं। हमको चैलेंज किया, बताओ। श्यामा जी आदेश देती, पकड़ो सखियों। चारों तरफ से सखियां सब राज जी को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। तो सबको नहीं देखना, मुझे अभी अपने को देखना है ना। मैं राज जी को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही हूँ, किशोर सखी स्वरूप में 16 साल जैसा क्या। एक बंदर से डर रहा है, चींटी बंदर हर किसी से डरते रहेंगे तो भाग के कहाँ जाएंगे सुंदर शाह। घबराने को छिपकली का तो कोई बड़ी बात ही नहीं है सुंदर शाह जी। आइए, कबूराज आगू दौड़त ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हासी का। प्यारे सुंदर शाह जी, राज्य ऐसा चकमा देते हैं कि 12,000 सखियां मिलकर के भी उनको पकड़ पाती नहीं। राज्य ऐसा चकमा देते हैं। और मैं जो है राज्य को पकड़ने के लिए विशेष रूप से जस्ट राज्य के थोड़ा सा पीछे हूं। ऐसा लगता है कि मैं बस पकड़ ही लूंगी राज्य को, फिर चकमा दे के भग जाते हैं। लेकिन लास्ट में राज्य स्वयं चाहते हैं कि मैं अपनी प्यारी सखियों को आनंदित कर दूं, सखियों का हैप्पी कर दूं, तो खुद पकड़ में आ जाएंगे। तो उसमें भी देखना कि मैंने राज्य को पकड़ लिया। सब सखियां मिलकर के फिर आ जाती हैं, हंसने लगती, हमने पकड़ लिया राज्य को, पकड़ लिया। सारी सखियां हंसने लगती। जो जाको छुई लेत है सो ताके हाथ बिकाए। अब राज्य को वही करना पड़ेगा जो हम सखियां बोलेंगी। हमने पकड़ लिया ना राज्य को, क्या करना है बोले राज्य, नाच के बताओ चलो। तो राज्य का स्वरूप देखो, रासलीला में भी नटवरनो लीधो भेष आता है ना, परम धाम में भी राज्य देखो प्रेम का स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप नहीं है। चरणों में झांझरी घुंघरी काम भी करला क्यों है राज्य के? वो भी राज्य महाराज भी नृत्य करना शुरू करते हैं, साथ में फिर सखियां बाकी रहेंगी कोई? श्यामा जी सखियां भी सब मिलकर नृत्य करने लगते हैं। सुंदर शाह जी आनंद ही आनंद हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर शाह जी से प्रेम और आनंद। रूहें शराब हक सुराही का पे दर पे पीवत, पुनः पुनः प्रेम का रस पान करते रहती हैं। बेहोश हुए न छोड़े कदम जाके असल हक निस्बत। बस अभी और चुपाई नहीं लेने वाला हूं, यहाँ ध्यान दीजिए। बेहोश हुए, कौन से बेहोशी की बात है? प्रेम में बेहोश होने की बात है। राज्य के प्रेम में बेहोश मदहोश हो गई मान लो,
राज्य की बातों में राज्य ने कैसे मुझे प्रेम से देखा, प्रेम से मुझे कुछ प्रेम का इजहार कहा, प्रेम भरे शब्द कहा, प्रेम से राज्य ने कैसे मुझे स्पर्श किया, खो गए, डूब गए। लेकिन उस खोने में, उस बेहोशी में, उस प्रेम की मदहोशी में भी राज्य का ही स्मरण रहता है। सुंदर साथ जी बेहोश हुए ना छोड़े कदम, उसमें भी निराकार वाली स्थिति कभी भी नहीं रहती। यादों में खोए है ना, बेहोशी मतलब राज्य के याद में खोए कि राज्य ने आज कैसे मेरे तरफ देखा, इस याद में खोए हुए। यही नजर अंगना अंग में चुभ रहत निस्तिन, राज्य की यह नजर प्रेम भरी दृष्टि अंगना के हृदय में चुभे रहती कि राज्य मेरे तरफ कैसे देख रहे थे, राज्य ने कैसे मुझे प्रेम से बातें कहा है ना, अपने प्रेम का इजहार किया या प्रेम से स्पर्श किया, राज्य के साथ खेलने में कितना मजा आया। आज ना राज्य को मैंने पकड़ लिया, राज्य ने मुझे पकड़ लिया, राज्य के साथ मैंने इंडोले में कैसे झूला झूली, आज मैं राज्य के साथ अंग से अंग लगा करके, या जमुना जी में झिलना किया, पशु पक्षी का सवारी किया। ऐसे पल पल में तो सैकड़ों हजारों बातें हो जाती हैं। सुंदर साथ जी बेहोश हुए ना छोड़े कदम, उस प्रेम की मदहोशी बेहोशी में भी राज्य का ही उस स्मरण चिंतन रहता है, राज्य के ही ख्यालों में खोई रहती हैं। और दोपहर से 12 से 3 बजे तक का भी जो वर्णन आता है ना वाणी में, परम धाम में जब 12 से 3 बजे तक राजश्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में तीजी भवन में शयन करते हैं, शयन लीला करते हैं। हाँ, शयन नहीं करते हैं, शयन लीला करते हैं। तो उस समय सखियां भी जहाँ जहाँ भी जाती है तो आपस में क्या बातें करती हैं, राज्य की बातें करती है। आज राज्य ने मुझे ऐसा कहा था करके, बोले कि राज्य ने ऐसे मुझे देख रहे थे, राज्य की ही बातें आपस में चलते रहते हैं। वो प्रेम आनंद का सागर है। सुंदर सा जी माया का जहर, माया का विष दिल से निकालने का प्रयास करना है। सुंदर साथ जी राज्य का प्रेम रूपी अमृत, प्रेम रूपी सागर, प्रेम और आनंद के सागर में डूबना है। आइए समय हो गया, चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। भोजन के पश्चात भी शीघ्र मिलेंगे सुंदर साथ जी, ताकि आज अंतिम दिन समझिए समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे। आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, रूहे शराब हक सुराही का, दर पे पीवत बेहोश हुए ना छोड़े कदम, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, नाम के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सुंदर